गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ कि आपके कैंडल बहुत ही अच्छे लेवल से समझ में आ होगी। अब मैं नेक्स्ट कैंडल की आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। देखिए, कल अपन ने जो पढ़ा था वो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ी थी मारूबुजू कैंडल के बारे में। मारूबुजू कैंडल्स जो होती है वो पूरी बॉडी होती है, उसमें बॉडी जो होती है वो कंप्लीट बॉडी होती है। और उसके बाद में बुलिश मारूभुजू क्या होती है? बुलिश मारूभुजू का मतलब उसमें ग्रीन कैंडल बनती है। ओपन और हाई जो होता है वो ना के बराबर होता है, क्लोज और ओपन ही ज्यादा अपने को दिखाई देता है। बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है, बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ये कैंडल आपको दिखाई दे तो इसका मतलब बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया और ये मारूभुजू कैंडल बनी और मार्केट वापस ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। बेरिश ये रेड होती है, वही बॉडी बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद में ये बीरिश रिवर्सल का सिग्नल है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। देखिए, जैसे चार्ट में मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पे मारूभुजू कैंडल आपको दिखाई दी, मार्केट नीचे की तरफ आया। कितना नीचे की तरफ आया देखने की बात है। नेक्स्ट जो कैंडल्स आती है वो आती है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? ये आपको एक लट्टू की तरह दिखाई देगी। जिस प्रकार से एक लट्टू होता है, ये उस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक लट्टू की तरह, यानी ये बीचों बीच लगभग इस प्रकार से बॉडी आपको दिखाई देगी। उस कैंडल को बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्या होता है? स्पिनिंग टॉप कैंडल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, लगभग ये डोजी की तरह ही होती है। डोजी में क्या होती है, बॉडी ना के बराबर होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बॉडी होती है, एक लट्टू की तरह होती है ये। अब इसमें कलर मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात तो इसमें भी कलर्स मैटर नहीं करता। मारूभुजू जो कैंडल थी उसमें कलर्स में इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसमें कलर्स मैटर नहीं करता है, सबसे पहली बात। उसके बाद में मैं अगर बात करूं बेरिश स्पिनिंग टॉप, देखिए ये क्या है? ये हमेशा विग है, ये भी विग है, ये क्या है? बॉडी है। अब इसमें विग ज्यादा है, बॉडी क्या है? कम है। ठीक है, बीचों बीच होती है। अब देखिए, इसमें बीरिश स्पिनिंग टॉप भी होता है, बुलिश भी होता है। बॉडी कम होती है, कलर्स मैटर नहीं करता है, लगभग डोजी जैसी कैंडल्स होती है। अब देखिए किस प्रकार से स्पिनिंग टॉप। अब देखिए स्पिनिंग टॉप की कैंडल बन रही है। ये स्पिनिंग टॉप ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद में स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, मार्केट वापस रिवर्सल हो गया, यानी बुलिश का सिग्नल है। ये मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। देखिए वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और इस प्रकार की कैंडल्स को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये जो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती है। बेरिश स्पिनिंग टॉप जो होती है वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आती है, नीचे की तरफ नीचे की तरफ लेके आती है। और जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होती है वो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाती है। आई थिंक क्लियर। देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं चार्ट में देखिए इस प्रकार से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब आप लोगों को काम क्या करना है? आप लोगों को काम ये करना है, आपको चार्ट खोलने हैं और उस चार्ट के अंदर इस प्रकार की कैंडल आपको सर्च करनी है कि कितनी कैंडल्स होती है। ओके, कलर्स इसमें मैटर्स नहीं करता है, इस बात का भी ध्यान में रखना है। देखिए, गया मार्केट नीचे से ऊपर की ओर, स्पिनिंग टॉप मनी कैंडल, मार्केट वापस कहां गया? नीचे की तरफ आ गया। अभी तक अपन ने पढ़ी केवल सिंगल कैंडल के बारे में। सिंगल कैंडल कौन कौन सी पढ़ी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक सबसे पहले अपन ने पढ़ी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल इस प्रकार की होती है जिसमें कलर्स कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद में हैमर्स
मार्केट आया ऊपर से नीचे, हैमर्स कैंडल मनी, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद में अगर ये ऊपर की तरफ हैमर्स बनती है तो मार्केट कहाँ जाता है, इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद में इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा इस प्रकार से होता है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल मनी तो मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, रिवर्सल हो गया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल इस प्रकार की होती है, देखिए इस कैंडल में क्या होती है, विग बड़ी होती है और बॉडी क्या होती है, ना के बराबर होती है। विग बड़ी होती है, बॉडी क्या होती है, छोटी होती है। लगभग बॉडी 3 होती है और नहीं सॉरी, विग 3 होती है तो बॉडी कितनी होती है, 1:3 का रेशो लगभग मान के चलें। अब बात नेक्स्ट करते हैं डोजी कैंडल की। डोजी कैंडल्स में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल स्मॉल होती है। और ये इनडिसीजन कैंडल्स होती है, जहां भी आपको दिखाई दे तो ये रिवर्सल का काम करती है। उसके बाद में अपन ने बात की मारूबुजू कैंडल के बारे में। मारूबुजू कैंडल में जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें जो विग होती है ना होती नहीं है या ना के बराबर होती है। कलर्स मैटर करता है इसमें। ग्रीन अगर कलर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश की ओर जाएगा, अगर रेड कैंडल है तो मार्केट बीरिश की ओर आएगा। इसके बाद में अपन ने बात की स्पेनिंग टॉप कैंडल की। स्पेनिंग टॉप कैंडल के अंदर क्या होता है, बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, विग बड़ी होती है, लेकिन एक ले लट्टू की तरह दिखाई देती है। लगभग इसको भी डोजी कैंडल के लगभग बराबर होती है, लेकिन डोजी कैंडल्स नहीं होती है। इसमें डोजी कैंडल से बॉडी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, ये भी रिवर्सल का साइन देती है, कलर्स इसमें मैटर नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं टू कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी तक अपन ने बात की सिंगल सिंगल कैंडल की, अब यहाँ पे आपको 2 कैंडल दिखाई देगी। तो 2 कैंडल में सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए जितनी भी कैंडल बनेगी वो कैंडल का काम क्या है, उस कैंडल का काम है मार्केट को ऊपर भी लेके जाना और मार्केट को नीचे भी लेके आना, यानी दोनों तरफ का साइन देती है, बुलिश भी और बियरिश भी। अब मैं बात कर रहा हूं बुलिश और बियरिश एंगल फिल कैंडल पैटर्न का। अब देखिए इसमें क्या होता है, बुलिश एंगल फिल कैंडल्स, इसमें सबसे पहली बात तो 2 कैंडल्स होती हैं। ये मैं बुलिश की बात कर रहा हूं, बुलिश और बेरिश, शब्द को नोट करना, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। ओके, इस शब्द को जरूर नोट करना। 2 कैंडल पाई जाती है। सबसे पहले बुलिश एंगल फिल में कितनी कैंडल पाई जाती है, 2, एक कैंडल और दूसरी कैंडल, ये दोनों आपको साथ साथ मिलेंगी। आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो कैंडल हैं वो आपको साथ साथ दिखाई देंगी। अब देखिए इन कैंडल में क्या होता है, इन कैंडल में हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है, इन कैंडल में जो सबसे पहली जो छोटी वाली कैंडल्स होती है वो होती है रेड, और रेड जो होती है वो इससे छोटी होती है। दूसरी कैंडल जो होती है वो होती है ग्रीन। ग्रीन क्या होती है, बड़ी होती है। याद रखना, छोटी वाली क्या हो गई, छोटी कैंडल रेड होती है, और बड़ी जो कैंडल्स होती है वो क्या होती है, ग्रीन से होती है। इस प्रकार से कैंडल्स होती है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है एंगल फिन। एंगल फिन का मतलब छोटी वाली कैंडल को बड़ी वाली कैंडल निगल गई, खा गई। यानी ये छोटी वाली कैंडल है, इसको ये बड़ी वाली कैंडल क्या हो जाती है, खा जाती है। अगर ये छोटी कैंडल रेड बनती है और बड़ी वाली ग्रीन बनती है तो इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश एंगल फिन। इस कैंडल को बोलेंगे बुलिश एंगल फिन। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बेरिश कैंडल रेड मनी, रेड का प्राइस हमेशा नीचे होता है, ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे की ओर होती है। उसके बाद में ये थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, गैप नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये बिलिश, ये यहाँ से यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होकर यहाँ पे क्लोज होती है। उसके बाद में देखिए बुलिश कैंडल क्लोज अबोव प्रीवियस कैंडल्स ओपन पर है, यानी इस कैंडल के जो प्राइस है, ओपन प्राइस है, उससे ज़्यादा ऊपर जाके जब क्लोज होती है, ठीक है,
और इस कैंडल की जो लेंथ, दी लेंथ ऑफ बुलिश कैंडल्स एंगल दी प्रीवियस रेड कैंडल, यानी इस जो पहले वाली कैंडल है इससे ज़्यादा इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। एक बार दोबारा ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है। यदि ये कैंडल्स आपको दिखाई दे तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस कैंडल को ध्यान से समझना है आपको। इसमें जब भी बुलिश एंगल फिल कैंडल आपको देखने को मिले, इसमें हमेशा दो कैंडल पाई जाती हैं। एक कैंडल आपको रेड मिलेगी और दूसरी कैंडल आपको ग्रीन मिलेगी। रेड जो कैंडल होगी वो छोटी होगी और जो ग्रीन कैंडल्स होगी वो हमेशा बड़ी होगी। पिछली जो रेड कैंडल है उससे उसकी ग्रीन कैंडल की जो लेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें थोड़ा सा गैप हो सकता है, नीचे की तरफ नहीं भी हो सकता है, बात चलेगी। क्लियर है? अब देखिए इसको चार्ट में समझते हैं। देखिए जैसे मार्केट नीचे की तरफ गया, मार्केट गया नीचे की तरफ, अब सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी। अब देखिए रेड कैंडल से ग्रीन की जो कैंडल होती है इसकी लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एंगल फिन के कौन सी कैंडल बन गई, बुलिश एंगल फिन कैंडल बन गई। जैसे ही बुलिश एंगल फिन कैंडल्स बनती है तो मार्केट देखिए कहाँ तक जाता है। अब इसका टारगेट देखिए कहाँ तक जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमेशा याद रखना, जैसे ये कैंडल बन जाए इसके बाद में यहाँ पे अपन क्या शुरू कर देंगे, एंट्री शुरू कर देंगे। स्टॉप लॉस जो हमेशा लगेगा इस कैंडल के हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगेगा। इससे भी कैंडल के नीचे 10-20 पॉइंट नीचे लगाइए, बहुत अच्छा होता है। आई थिंक क्लियर हुआ। बुलिश एंगल फिलिंग, एंगल फिलिंग का मतलब होता है कि छोटी जो कैंडल्स होती है वो बड़ी कैंडल को क्या हो जाए, निगल जाए, उस कैंडल को बुलिश एंगल फिन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब बेरिश कैंडल, बेरिश एंगल फिन में क्या होता है, अब बेरिश एंगल फिन में इसका उल्टा हो जाएगा। भाई देखिए अभी ध्यान देंगे, इसमें जो बुलिश था उसमें पहले रेड थी, दूसरी क्या थी, ग्रीन थी। अब इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा कि पहले क्या आ जाएगी, पहले आपको ग्रीन दिखाई देगी और दूसरी क्या होगी, रेड दिखाई देगी। ग्रीन जो कैंडल्स होती है वो छोटी होती है, रेड कैंडल्स क्या होती है, बड़ी होती है। देखिए इसमें भी दो प्रकार की कैंडल होती है, रेड और ग्रीन। रेड कैंडल्स होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और ग्रीन कैंडल्स क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। ये बात का हमेशा ध्यान रखने की वाली बात है। ओके, देखो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल बनाऊंगा, ये ग्रीन कैंडल हो गई। उसके बाद में दूसरी जो आपको कैंडल दिखाई देगी वो आपको कैंडल दिखाई देगी रेड कैंडल। ठीक है, अब ये इस कैंडल को खा गई। अगली वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, बड़ी वाली कैंडल अगर रेड बन रही है, रेड का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, यानी बेरिश एंगल फिन है। अगर ये बड़ी वाली कैंडल ग्रीन बन रही है तो इसका मतलब बुलिश है। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चार्ट में, चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिग होती है और ये हमेशा स्मॉल होती है। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, बेरिश एंगल फिन कैंडल डेफिनेशंस, हाउ टू यूज ट्रेंडिंग एक्सप्लेन। देखिए जैसे मार्केट ये ऊपर की ओर गया उसके बाद में बेरिश एंगल फिन कैंडल बनी। देखिए पहले ग्रीन है और दूसरी रेड है। ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल एकदम ग्रीन कैंडल को खा चुकी है। उसके बाद में मार्केट देखिए नीचे आ गया। अब एस एल कहाँ लगाएंगे, एस एल हमेशा यहाँ पे लगाता है, एंट्री अपनी यहाँ पे होती है। उसके बाद में देखिए मार्केट ने कितना प्रॉफिट दिया है, टेक प्रॉफिट, यानी वहां तक प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में? मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आपकी सारी डिटेल से क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार दोबारा से देखिए, और ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।